आज क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। अभी हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4 से। तो यह है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो मुझे इस एपी के कितने टर्म्स को लेना होगा कि मेरा जो सम ऑफ 636 के इक्वल आ जाए। तो लेट कर लेते हैं कि इसके मैं एन टर्म्स लेता हूँ। सो जो एन टर्म्स का सम है लेट कर लेता हूँ 636 के इक्वल है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से ए पी इसका जो वैल्यू है पुट करता हूँ, एस एन का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये होगा 636 के इक्वल। चलिए मैं यहाँ से जो वैल्यू हमें गिवन है वो फाइंड कर लेते हैं। पहले आपको पता है कि यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है वो है 9 के इक्वल, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ a इक्वल्स टू 9, और जो कॉमन डिफरेंस d होगा वो होगा 17 माइनस 9, तो कितना आएगा, दैट बी इक्वल्स टू 8। तो हमें कॉमन डिफरेंस पता है, हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें फाइंड करना है n का वैल्यू कि कौन सा वो टर्म होगा, मीन्स n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n/2 हो जाएगा यहाँ पर, एंड देन 2 इंटू ए है 9 के इक्वल प्लस n-1 इंटू डी है वो है 8 के इक्वल, इक्वल्स टू 636, राइट। सॉल्व करते हैं इसको। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, एक काम करते हैं कि इसमें जस्ट 2 को कॉमन ले लेते हैं एंड n को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या आप चाहे तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भेज सकते हैं। तो ये जाएगा n 9 2 18 प्लस 8 इंटू n 8n माइनस 8 इंटू 1 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 636 इंटू 2। सो इट विल बी 636 इंटू 2, एंड जब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ जाएगा 8n 18 माइनस 8 विल बी 10 इक्वल्स टू 2 6 12 1 कैरी 2 3 6 प्लस 1 7 2 6 टाइम्स 12। नाउ इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10 टू n 10n माइनस इसको आप लेफ्ट साइड ले जाएंगे जाएगा 1 2 7 2 इक्वल्स टू 0। आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि सारे टर्म्स 2 से डिविजिबल है, उससे इक्वेशन हमारी ईजी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 6 जा 12 इक्वल्स टू 0, राइट। अब मुझे यहाँ पर 4 इंटू 636 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस 5 के इक्वल है, या चाहे तो आप इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ इसको, तो आप देखेंगे 636 इंटू 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 2544 के इक्वल। एंड जब मैं 2544 के फैक्टर्स करता हूँ तो मुझे मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 53। अभी मैं इनको फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि जिनका डिफरेंस 5 के इक्वल आ जाए। तो आप देखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है 48 के इक्वल आ रहा है और ये 53 है। तो 48 को आप 53 से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5 के इक्वल। तो फैक्टर्स आएंगे 53 माइनस 48, सो ये जगह 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 और माइनस 636 इक्वल्स टू 0, राइट। इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर n भी लिखना होगा आपको, 4n स्क्वायर प्लस 53 इंटू n 53n माइनस 48 इंटू n माइनस दिस इज n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। आपको यहाँ से कॉमन दिखेगा n, तो आप कॉमन लेंगे n, तो अंदर बचेगा 4n प्लस 53। यहाँ से आप कॉमन लेंगे माइनस, अगर आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपको जो वैल्यू कॉमन लेनी पड़ेगी यहाँ से वो होगी 12, तो आप 12 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो जाएगा 12 4 जा 48 एंड देन प्लस 12 से डिवाइड कर दीजिए इस वाली वैल्यू को, 12 5 जा 16 एंड 12 3 जा 36, तो जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। आप इसको कॉमन लेंगे बाहर तो जाएगा 4n प्लस 53 एंड n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से मिलेगा आपको, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको n की वैल्यू निगेटिव मिलेगा। आपको पता होगा कि n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है, तो आप n क्या लेंगे यहाँ से, n माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका मतलब होगा n का वैल्यू प्लस 12 के इक्वल, राइट। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन के पास देखते हैं कि इस क्वेश्चन का, इस आंसर का मीनिंग क्या है जो n का वैल्यू 12 आया है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गेट अ सम ऑफ 636। तो कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे कि इनका जो सम है वो 636 के इक्वल आ जाए। तो योर आंसर विल बी 12 टर्म्स शुड बी टेकन सो दैट द सम विल बी 636, राइट। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सो ये है क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पर आपको क्वेश्चन कहा गया है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। किसी भी को फर्स्ट टर्म गिवन है, मीन्स आपको ए गिवन है। द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज
45 मीन्स आपको ए एन गिवन है 45 एंड द सम इज 400 और जो उन एन टर्म्स का सम है वो है आपका 400. फाइंड द नंबर ऑफ दिस इज द नंबर फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस मीन्स आपको एन फाइंड करना है क्या होगा और कॉमन डिफरेंस मीन्स डी फाइंड करना है यहाँ पर क्या होगा. चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को. एक काम करते हैं यहाँ पर आपको पहले ए एन गिवन है तो ए एन से इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं. यहाँ पर हमें गिवन है कि जो ए एन है दैट इज इक्वल्स टू 45. इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो मिलेगा आपको ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 45. वैल्यू पुट करेंगे तो ए 5 है प्लस एन माइनस वन डी हमें फाइंड करना है यहाँ पर इक्वल्स टू 45. राइट. अब मैं सॉल्व करने वाला हूँ इस वाले पार्ट को जहाँ पर हमें एस एन गिवन है. जो एस एन का वैल्यू है वो है इक्वल्स टू 400 के. ये भी हमें गिवन है. अगर मैं आगे बढ़ता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए तो क्या होगा एस एन का वैल्यू कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 400. राइट. अगर मैं इसको सॉल्व करूँ इस वाले पार्ट को केवल तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा ये हो जाएगा n मीन्स जो मैं फाइंड करना है तो n तो n ही रहेगा और जो a है वो हमें गिवन है 5 के इक्वल. 2 इंटू 5 इट विल बी 10. राइट. यहाँ पर a का वैल्यू पुट कर दिया 5 के इक्वल तो 5 इंटू 2 जाएगा 10 प्लस n माइनस वन इंटू डी. एक काम करते हैं इस n माइनस वन डी की वैल्यू को मैं यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ. आप देखोगे यहाँ से n माइनस वन डी मिलेगा 45 और जब ये 5 यहाँ आएगा तो ये आएगा 40 के इक्वल. तो 45 माइनस 5 विल बी 40. तो यहाँ से हमें n माइनस वन डी का वैल्यू मिल गया. देखिए ये था n माइनस वन डी और मैंने इस 5 को राइट साइड भेजा तो ये हो गया n माइनस वन डी इक्वल्स टू 40. नाउ अब मैं क्या करूँगा इस n माइनस वन डी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा. राइट. इस n माइनस वन डी की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ इसकी जगह पर n माइनस वन डी के प्लेस पर. तो क्या हो जाएगा ये है 40 के इक्वल तो प्लस 40 इक्वल्स टू 400. सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा n/2 इंटू 10 प्लस 40 50 इक्वल्स टू 400. सॉल्व करेंगे इसको n के लिए तो यहाँ से आपको मिलेगा n का वैल्यू इक्वल्स टू 400. ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ आएगा तो इंटू 2 अपॉन 50 नीचे आएगा तो अपॉन 50. 0 0 कैंसिल्ड आउट 5 8 जा 40. तो आंसर आने वाला है n का 8 इंटू 2 जो कितने के इक्वल होगा जो कि इक्वल होगा आपका 16 के. तो यहाँ से आपको n मिलेगा 2 8 जा 16. तो हमें n मिल चुका है. इस n की हेल्प से अभी हम फाइंड करेंगे a का वैल्यू. राइट. सॉरी आई मीन डी का वैल्यू. तो डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा इस n की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर देते हैं तो हमें d मिल जाएगा. राइट. तो एक काम करते हैं बिकॉज यहाँ पर क्या है कि n माइनस वन जो d है वो है 40 के इक्वल और अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ वैल्यू n का तो हो जाएगा 16 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 40. तो 16 माइनस वन 15d इक्वल्स टू 40. तो d कितना आएगा 40 अपॉन 15. तो 5 3 जा 15 5 8 जा 40. तो d का वैल्यू आने वाला है 8/3 के इक्वल. तो हमें d मिल चुका है 8/3 और जो इसमें वैल्यू है n का वो होगा 16 के इक्वल. तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर. मैं वापस रिपीट करता हूँ. पहले हमने ये जो हमें a n गिवन था इसकी हेल्प से हमने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करी जहाँ से हमें मिला n माइनस वन डी का वैल्यू. फिर हमें जो एस एन गिवन था उसकी हेल्प से मैंने सेकंड इक्वेशन फॉर्म करी और इसमें जहाँ पर n माइनस वन डी आया था फॉर्मूले में वहाँ पर मैंने n माइनस वन डी के प्लेस पर पुट कर दिया 40. राइट. यहाँ से हमें n माइनस वन डी की वैल्यू मिली थी वो थी 40. इसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया इसकी प्लेस पर. तो क्या हो गया 2a मीन्स 2 इंटू 5 यहाँ 2 इंटू 5 होगा a का वैल्यू 10 हो गया ये प्लस ये 40 है इक्वल टू 400. सॉल्व करेंगे तो आपको n मिल जाएगा 16. जैसे n मिलता है इस n की वैल्यू को मैंने यहाँ प्लेस किया इस फॉर्मूले में मुझे यहाँ से d का वैल्यू मिला 8/3 के इक्वल. राइट. तो ये है n का और d का वैल्यू. राइट. था ना आप ऐसा क्वेश्चन. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. सो ये है क्वेश्चन नंबर 6 जहाँ पर आपको गिवन है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी आर 70 एंड 350. तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है a जो कि 17 के इक्वल है और जो लास्ट टर्म है इसको मैं an कह सकता हूँ या इसको मैं l भी कह सकता हूँ वो हमारा 350 के इक्वल है. इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9 अगर जो d का वैल्यू है वो 9 के इक्वल हो तो पूछा गया हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम. तो उनका सम क्या होगा आपको ये बताना है और ये बताना है कि उसमें n का वैल्यू क्या होगा. राइट. तो पहले तो मैं n का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ और मैं n का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस वाली वैल्यू में हमें गिवन क्या है an. जो n टर्म्स हैं वो हैं आपके उनका जो nth टर्म है वो 350 के इक्वल है. तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस वन डी और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 350 के इक्वल. यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है 17 प्लस n माइनस वन इंटू जो d है वो है आपका 9 इक्वल्स टू 350. इसको इधर लेके आएंगे राइट साइड में तो ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू 9 इक्वल्स टू 350 माइनस 17. तो ये आएगा n माइनस वन इंटू 9 इक्वल्स टू 333. राइट. अगर आप डिवाइड करते हैं 9 से तो क्या आएगा n माइनस वन इक्वल्स टू 333 अपॉन 9.
तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, देन अगेन डिवाइड करते हैं 3 से, 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21, तो n माइनस में आता 37 के इक्वल, तो n कितना आएगा 37 प्लस 1, तो n आएगा 38, राइट। तो हमें ऐसे n का वैल्यू मिल चुका है। तो पहला पार्ट तो हो गया कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, तो देयर आर 38 टर्म्स। देन पूछा है कि व्हाट इज देयर सम। अब यहाँ पर सम फाइंड करने के लिए 11 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि सेकंड फॉर्मूला है सम फाइंड करने का, n/2 इंटू a प्लस एल वाला फॉर्मूला, जहाँ पर l क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। तो क्या होगा, n मीन्स 38/2 इंटू a जो फर्स्ट टर्म है वो है 17 प्लस l मीन्स द लास्ट टर्म, कितना गिवन था हमें 350, तो प्लस 350 कर देंगे यहाँ पर। 2 19 जा 38, तो ये आएगा 19 इंटू 300, 350 प्लस 17 विल बी 367, राइट। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर विल बी इक्वल्स टू 6973। आप यहाँ तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू 6973। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। आप वापस से चेक कर सकते हैं क्या किया हमने यहाँ पर। पहले हमने an की हेल्प से n फाइंड किया, उस n की वैल्यू को मैंने यहाँ प्लेस किया, जो हमारा फॉर्मूला था Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल में, वहाँ से मिला आपको सम ऑफ n टर्म्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। सो ये है क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पर आपसे कहा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP। आपको क्या करना है, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी S22 फाइंड करना है, इन विच D इक्वल टू 7, जहाँ पर कॉमन डिफरेंस गिवन है 7 के इक्वल, एंड 22nd टर्म यानी मीन्स आपको A22 गिवन है, दैट इज इक्वल टू 149, राइट। तो आप अगर यहाँ पर S22 फाइंड करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, या तो आप n/2 a प्लस एल से फाइंड कर सकते हैं इस वैल्यू को, या आपके पास जो जनरल फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1d, वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर Sn का जो ये वाला फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, इसको अप्लाई करता तो मुझे क्या क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर मुझे चाहिए n का वैल्यू जो कि यहाँ पर 22 होगा, मुझे चाहिए a जो मैं फाइंड करना होगा, मुझे चाहिए d का वैल्यू जो मुझे गिवन है। तो मुझे करना क्या है, पहले मुझे फाइंड करना है a का वैल्यू, तो मैं a22 की हेल्प से पहले a फाइंड कर लेता हूँ। तो क्या आएगा, a22 को मैं सॉल्व करता हूँ तो ये होगा a प्लस 21d इक्वल्स टू 149। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा a प्लस 21 इंटू 7 इक्वल्स टू 149। सो a प्लस 7 बन जाए 7, 7 टू जा 14 इक्वल्स टू 149। आप इसको यहाँ लेके आएंगे तो हो जाएगा 149 माइनस 147 इक्वल्स टू 2। तो आपको a तो मिल चुका है फर्स्ट टाइम 2 के इक्वल। अब फाइंड करते हैं Sn। तो Sn मीन्स S22 फाइंड करना है आपको, तो क्या होगा 22/2 n/2 हो गया, 2 इंटू a जो फर्स्ट टाइम है वो है 2 के इक्वल, प्लस n-1 मीन्स 22 माइनस 1, और जो d है वो है 7 के इक्वल। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 11, 2 2 जा 4 प्लस ये होगा 21 इंटू 7, ये आएगा 147 के इक्वल, राइट। यहाँ पर 21 आया, इंटू 7 किया तो कितना आ गया 147। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11 इंटू 100 एंड दिस विल बी 51, राइट। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 1661। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा सम ऑफ द n टर्म्स विल बी 1661। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कितने कम स्टेप्स में क्वेश्चन कर दिया, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का, सही क्वेश्चन नंबर 8 5.3 का क्वेश्चन आपसे कहा गया फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स, मीन्स आपको S51 फाइंड करना है, ऑफ एन AP हुज द सेकंड एंड थर्ड टर्म आर, जिसका सेकंड टर्म गिवन है A2 जो कि 14 के इक्वल है, एंड द थर्ड टर्म आर 18 रिस्पेक्टिवली कहा गया। तो मैं सेकंड टर्म को 14, थर्ड टर्म को 18 लेट कर लूँगा यहाँ से। सॉल्व करते हैं तो A2 का मतलब क्या होता है A प्लस डी, क्योंकि a प्लस n-1d करेंगे तो a प्लस 2-1 तो 1 ही आएगा। a प्लस डी आ गया 14 के इक्वल, और यहाँ से आपको मिलेगा a प्लस 2d जो कि होगा 18 के इक्वल। A3 मतलब क्या होगा a प्लस 2d, A2 मतलब a प्लस 1d या a प्लस डी कह सकते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको सेकंड लेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करूँगा यहाँ पर मैं, तो क्या आएगा a प्लस डी इक्वल टू 14, यहाँ आएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 18। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो a कैंसिल्ड आउट, d माइनस 2d माइनस डी, 14 माइनस 18 माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट, तो यहाँ से आएगा d का वैल्यू 4 के इक्वल, राइट। आपको d मिल चुका है 4। अब करना क्या है आपको क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, आपको फाइंड करना है S51। तो आपको a भी चाहिए होगा, इस d की हेल्प से आप यहाँ वैल्यू पुट करके a फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर बिकॉज जो a प्लस डी है वो 14 के इक्वल है, तो a कितना होगा
14 माइनस डी, या कह सकते हैं 14 माइनस 4। तो ए कितना आएगा 10 के इक्वल, तो ए मिल चुका है 10 आपको। आगे पास में फर्स्ट टर्म है, आगे पास में कॉमन डिफरेंस है। अब फाइंड करना है आपको, सॉरी यहाँ पर देखते हैं, अब फाइंड करना है आपको यहाँ पर सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स, मीन्स आपको S51 फाइंड करना है। और S51 का मतलब क्या होता है, अब हम फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है n/2, 51 मीन्स n यहाँ 51 है तो 51/2 हो गया। 2a जो फर्स्ट टर्म है वो है 10 प्लस n-1, n मीन्स कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है 51, तो 51-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है 4 के इक्वल, तो कितना आएगा 51/2 इंटू 2 10 20 प्लस 50 इंटू 4 विल बी 200, राइट। तो ये जाएगा 51/2 इंटू 220, राइट। डिवाइड करेंगे तो 110, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। सो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5610 के इक्वल। तो ये है सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। था ना ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सो ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में कहा गया आपसे इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, मतलब स्टार्टिंग के 7 टर्म्स का जो सम है यानी S7 वो 49 के इक्वल गिवन है, राइट। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और जो उसी AP के 17 टर्म्स है उनका जो सम है वो 289 के इक्वल है, राइट। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो स्टार्टिंग के जो n टर्म्स होंगे उनका सम क्या होगा, मतलब आपको SN फाइंड करना है। तो पहले यहाँ से A और D फाइंड कर लेते हैं। S7 का मतलब क्या होता है, अगर आप फॉर्मूले में देखेंगे तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ SN का। SN इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d, शायद आपको याद भी हो गया होगा। अब करना क्या है, आपको इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 7/2 n/2 हो गया इंटू 2a, यहाँ पर जो a का वैल्यू है वो फाइंड करना है आपको, प्लस n-1 मीन्स 7-1 इंटू d इक्वल्स टू 49, राइट। सॉल्व करेंगे इसको तो ये जाएगा 2 इंटू 2a प्लस 7-1 6d इक्वल्स टू 49 इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 जाएगा मल्टीप्लाई में एंड 7 आएगा डिवाइड में, 7 जा 49, तो ये होगा 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। इसको मैं लेट करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब मैं सेकंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जो मैंने RHS में इक्वेशन लिखी है ये S17 वाली, इस वाले को सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा देखिए, S17 का मतलब क्या हो जाएगा, सेम इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँगा तो आएगा n/2 17/2 2a प्लस n-1 मीन्स 17-1 इंटू d, और जो कॉमन डिफरेंस है वो d है यहाँ पर, इक्वल्स टू होगा 289। सो अगर मैं यहाँ से 2a प्लस 17-1 16d करूँगा और जो 17/2 इसको राइट साइड शिफ्ट करूँगा और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा, 2/17 हो जाएगा। तो 17 का कितना होता है 289 होता है, तो यहाँ से आएगा 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 17 2 जा 34। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए अभी पास में इक्वेशन फर्स्ट भी आ चुकी है, इक्वेशन सेकंड भी आ चुकी है, जो कि लीनियर इक्वेशंस हैं A और D की फॉर्म में, राइट। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, और इनकी हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे A और D की वैल्यू। तो एक काम करता हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, सेकेंड इक्वेशन है आपका यहाँ से 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2a कैंसिल्ड आउट, 6 माइनस 16 इज माइनस 20 और 14 माइनस 34 इज माइनस 20, तो d आएगा माइनस 20 अपॉन माइनस 10। सो माइनस माइनस कैंसिल, 10 2 जा 20, तो d कितना आता है यहाँ से 2 के इक्वल आएगा। सो d हो जाएगा यहाँ से आपका 2, राइट। आपको d तो मिल चुका है, आप इस d की हेल्प से a फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इस d की वैल्यू को मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूँ, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद में पुट यहाँ पे करने वाला हूँ, इसका आगे पर पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है क्या 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34। यहाँ पर हम d का वैल्यू प्लेस करेंगे 2, तो 2a प्लस 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 34, तो 2a प्लस 16 टू 34 इक्वल्स टू 34, सो 32 होगा यहाँ पे इक्वल्स 34। 2a आएगा आपका 34 माइनस 32 2, तो a कितना आएगा 2/2 1, तो a आ चुका है 1 और d आ रहा है 2 यहाँ से, राइट। हमें अभी a और d मिला है, बट हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है SN, हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो अब मैं यहाँ पर SN फाइंड करूँगा। SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a, a है यहाँ पर 1 प्लस n-1 इंटू d, n-1 कर देंगे और d कितना है यहाँ पर 2 के इक्वल है। सॉल्व करते हैं इसको तो जाएगा n/2, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू n 2n
माइनस 2 इंटू 1 2, 2 कैंसिल्ड आउट, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू n/2 यहाँ रहेगा, और यहाँ अंदर जो 2n है उसके हम 2 कैंसिल कर देंगे तो आएगा n इंटू n स्क्वायर के इक्वल। तो आपका जो सम ऑफ n टर्म्स आ रहा है यहाँ से वो होगा n स्क्वायर, राइट। तो समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे किया हमने पहले दोनों इक्वेशंस जो हमें गिवन थी S7 और S17 उनकी हेल्प से पहले हमने a और d फाइंड किया, फिर जैसे हमें a और d मिला तो हमने क्या करा, उस a और d की वैल्यू को Sn के फॉर्मूले में पुट कर दिया, क्योंकि हमें Sn फाइंड करना है यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स। तो कितना आएगा, इक्वल्स टू n स्क्वायर। आप देख सकते हैं वापस से क्वेश्चन को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। सो ये है क्वेश्चन नंबर 10 5.3 का, जहाँ आपसे कहा गया सो दैट a1 a2 an फॉर्म अ AP वेयर an इज डिफाइंड एज फॉलो। यहाँ पर हमें पहले an के लिए पहले a1 a2 a3 फाइंड करना है, देन दिखाना है कि जो टर्म्स हमारे आ रहे हैं a1 a2 a3 की जो वैल्यू आ रही है वो AP में है, राइट। तो एक काम करते हैं सॉल्यूशन में, यहाँ पर पहले मैं a1 पुट कर लेता हूँ, यहाँ पर a1 फाइंड कर लेता हूँ। तो जब यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है, तो a1 के लिए यहाँ n के प्लेस पर 1 आ जाएगा, तो कितना होगा 4 इंटू 1, तो 3 + 4 विल बी 7। तो a1 मिल गया हमें यहाँ से। मैं यहाँ से a2 फाइंड कर लूँगा, तो a2 कैसे फाइंड करेंगे, a2 का मतलब होता है a प्लस सॉरी यहाँ पर जो a2 है ना वो कैसे फाइंड करेंगे, जहाँ पर an है वहाँ पर n के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ a2 हो गया, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो 3 + 4 इंटू 2, तो ये कितना आएगा 3 + 8, 4 दूजा होता है 8, 8 + 3 विल बी 11, तो a2 कितना आ गया 11 आ गया। अब मैं यहाँ से a3 फाइंड करने वाला हूँ, तो a3 कितना आएगा, वो हो जाएगा 3 + 4 इंटू 3, 3 + 4 इंटू 3 कितना आएगा 4 3 12, 12 + 3 15। आपको a3 मिल चुका है। अब फाइंड करते हैं a4, a4 कितना होगा 3 + 4 इंटू 4, 3 + 4 इंटू 4, 4 हो जाए 16 + 3 19। तो यहाँ से हमें स्टार्टिंग के 4 टर्म्स तो मिल चुके हैं। अब हम इन चारों टर्म्स की हेल्प से एक AP फॉर्म करेंगे, देखेंगे कि वो जो टर्म्स हमें मिल रहे हैं वो AP में है नहीं है। तो AP क्या बनेगी, देयरफॉर AP इज 7, फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड टर्म है 11, थर्ड टर्म है 15, एंड जो नेक्स्ट टर्म है वो है 19 एंड सो ऑन, राइट। तो अब हमें बताना क्या है आपसे कि जो टर्म्स हमें मिल रहे हैं वो AP में है या नहीं है। ओके, पहले देखते हैं आप AP है। तो अब देखेंगे यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। जो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है वो कितना देखिए 18 - 7 विल बी 4, 15 - 11 करेंगे वही 4 मिलेगा, 19 - 15 वही 4 आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब भी AP है। इस क्वेश्चन में आपको एक पार्ट और कहा गया, अगर AP है देन फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स। तो हम यहाँ से S15 भी फाइंड कर लेते हैं। S15 का मतलब क्या हो गया 15/2 इंटू 2A प्लस n - 20, और यहाँ पर A कितना होगा 7 प्लस n - 1 मीन्स 15 - 1 इंटू D है यहाँ पर 4 के इक्वल। सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 15/2, 2 7 जा 14 प्लस 14 4 जा करेंगे तो आपको मिलेगा 4 16 + 1 56, राइट। तो सॉल्व करेंगे तो जाएगा 15/2 इंटू दिस विल बी इक्वल्स टू 70, 2 इंटू 35 विल बी 70, मल्टीप्लाई कर देंगे इन वैल्यूज को। सो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 525 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स विल बी इक्वल्स टू 525। तो ये था ना आसान क्वेश्चन। इसका जो सेकंड पार्ट था वो भी एग्जैक्टली सेम है, जहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो an है दैट इज इक्वल्स टू 9 + 5n। आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप 1 पुट करेंगे n के प्लेस पर, आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 9 - 5 इक्वल्स टू 4। आप a2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो 9 - 5 इंटू 2 वो आएगा आपका -1। ऐसे ही आप a3 फाइंड कर लेंगे, कितना आएगा 9 - 5 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल्स टू -6। तो आपको यहाँ से जब टर्म्स मिलेंगे ना a1 a2 a3 के, तो आप देखेंगे यहाँ से आपको AP बनती हुई दिखेगी। जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है, सेकंड टर्म है -1, थर्ड टर्म है -6 एंड सो ऑन। तो ये AP तो है, राइट। आप चेक कर सकते हैं AP है। और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, वो है आपका -1 - 4 -5 के इक्वल, और जो फर्स्ट टर्म है वो है 4। तो आपको करना क्या होगा इसके बाद में, इस वाली AP के लिए भी सॉरी आपको ये करना होगा, यहाँ आपको कॉमन डिफरेंस मिल चुका है और ये इसका फर्स्ट टर्म। आपको इस वाली AP के लिए भी क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, यानी कि SN फाइंड करना है, सॉरी सम ऑफ 15 टर्म्स S15 फाइंड करना है। तो आसान है ना 15 टर्म का सम फाइंड करना, जैसे हमने यहाँ पर किया था वही करना है, और आपको A ये प्लेस करना है और D की जगह पर ये प्लेस कर देना है, राइट। तो ये था इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, आप इजीली इसको कर पाएंगे आराम से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। सो ये है क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ आपसे कहा गया है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n स्क्वायर। मतलब आपको स्टार्टिंग के n टर्म्स का सम, मतलब SN दिया है कितना 4n - n स्क्वायर के इक्वल।
क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो बताना क्या है कि फर्स्ट टर्म कितना होगा, दैट इज S1, वो S1 के इक्वल होगा, बताएंगे अभी कैसे। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, बताना है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब S2 कितना होगा, राइट, S2 बताना है आपको क्या होगा। एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म क्या होगा मीन्स A2 क्या होगा वो भी आपको बताना है यहाँ पर। एंड और भी चीज़ें पूछी गई हैं, फाइंड द फर्स्ट एंड सिमिलरली फाइंड थर्ड, टेंथ एंड एंड टर्म। तो और क्या करना है आपको, थर्ड टर्म फाइंड करना है, राइट, एंड उसके अलावा आपको टेंथ टर्म और आपको nth टर्म भी फाइंड करना है। ये सब चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में करनी है। और गिवन क्या है, केवल ये Sn का वैल्यू। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो वो करना क्या है ना, यहाँ पर इस वाली Sn की हेल्प से पहले हम एक AP फॉर्म कर सकते हैं, और AB बन जाएगी हमारी, तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर लेंगे यहाँ से, राइट। ए तरीका तो ये है इसमें। तो एक काम करते हैं, यहाँ से पहले हम AP फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा आपको, पहले यहाँ पर से आप फर्स्ट टर्म देख लीजिए क्या है यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म आप अगर सोचिए कि वो सीरीज है, राइट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जाम्पल को समझने के लिए जस्ट यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे पास में कोई AP है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम, तो बात एक ही है, फर्स्ट टर्म मतलब ये और फर्स्ट टर्म का सम मतलब यही। तो फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम बात एक ही है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया था कि A1 और S1 सेम है, तो A1 किसके इक्वल होगा, S1 के इक्वल होगा। S1 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर n के प्लेस में 1 पुट कर देंगे, तो क्या होगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 1 3, तो S1 कितना आएगा, 3 के इक्वल आएगा। या आप कह सकते हैं जो A1 आएगा वो या S1 जो आएगा वो 3 के इक्वल आएगा। तो फर्स्ट टर्म मिल चुका है हमें यहाँ से, राइट। अब फाइंड करते हैं यहाँ से सम ऑफ टू टर्म्स S2। S2 कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ टू टर्म्स आपको करना ये होगा कि यहाँ पर 2 पुट करना होगा n के प्लेस में। तो ये जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 जा 8, 8 माइनस दिस विल बी 4। तो S2 कितना आएगा, 4 के इक्वल आएगा। तो S2 हो गया 8 माइनस 4 4। सम ऑफ टू टर्म्स मिल चुका है आपको, S1 मिल रहा पहले, उसके आपको S2 मिला। अब करना क्या है आपको, इसके बाद में आपको सेकेंड टर्म फाइंड करना है A2। अब आप सोचिए कि आपको सेकेंड टर्म फाइंड करना आप कैसे करेंगे। आप यहाँ पर फिर से इसी एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग के 2 टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूँ तो क्या मुझे सेकेंड टर्म मिल जाएगा, मिल जाएगा बिल्कुल। तो A2 फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूंगा या फर्स्ट टर्म के सम को माइनस कर दूंगा। तो क्या होगा, A2 इक्वल्स टू S2 माइनस S1। तो इट विल बी इक्वल्स टू S2 कितना है 4 है और S1 कितना था 3। तो A2 कितना आएगा, 4 माइनस 3 इज 1। तो A2 कितना आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो ये है A2 का वैल्यू, राइट। तो हमारी ये सब चीज़ें फाइंड हो चुकी हैं। हमने पहले A1 या S1 फाइंड किया, फिर हमने S2 फाइंड किया, हम A2 फाइंड कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ से एक AP फॉर्म कर लेंगे। तो AP किस तरीके से बनेगी, AP जैसे बनेगी फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 1 एंड सो ऑन। इतने की हेल्प से हम कॉमन डिफरेंस तो फाइंड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से A मिल चुका है 3, हमें कॉमन डिफरेंस मिल चुका है 1 माइनस 3 माइनस 2, राइट। तो हमें A और D तो मिल चुका है। अब हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं A और D की हेल्प से। जैसे मुझे यहाँ पर A3 कहा गया है, तो A3 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 2D, और यहाँ पर A है 3 प्लस 2 इंटू D है माइनस 2। तो कितना आएगा, 3 माइनस 4 विल बी माइनस 1। तो A3 मिल गया आपको यहाँ से, राइट। आप इसके बाद फाइंड करेंगे A10 का वैल्यू। A10 मतलब होता है A प्लस 9D। यहाँ पर जो A है वो है 3 प्लस 9 इंटू D जो है वो है माइनस 2। तो ये आएगा 3 माइनस 18, 3 माइनस 18 होता है माइनस 15। तो ये भी आ गया माइनस 15 के इक्वल। अब फाइंड क्या करना है, हमें AN फाइंड करना है। तो AN भी आप फाइंड कर सकते हैं कैसे, A प्लस एन माइनस 1 D से। तो A कितना है यहाँ पर, A प्लस एन माइनस 1 D में हम वैल्यू पुट करेंगे A और D की। A है 3 प्लस n माइनस 1 और जो D है वो है माइनस 2। सॉल्व कर लेंगे इसको, यहाँ से आपको AN मिलेगा। ये हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 2। तो 3 प्लस 2 इज 5, 5 माइनस 2n। तो ये हो गया आपका n टर्म, राइट। तो इस क्वेश्चन को वापस से देख लीजिए एक बार, क्या क्या किया हमने इसमें। पहले हमें यहाँ पर केवल गिवन था कि Sn का वैल्यू ये है, आपको ये सारी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी, A1 से। A1 और S1 इक्वल होंगे, तो यहाँ पर मैंने A1 फाइंड करने के लिए n के प्लेस में 1 पुट कर दिया, तो A1 आ गया। सेकेंड टर्म यानी कि A2 फाइंड करने के लिए पहले मैंने S2 फाइंड किया, क्योंकि हमसे S2 ही पूछा गया था यहाँ पर। हमने S2 फाइंड किया, तो हमारा S2 कितना आया, 4 के इक्वल आ गया। अब सम टू टर्म्स में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूँ तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा। तो A2 कैसे फाइंड किया हमने, S2 माइनस S1 से। यहाँ पर जो S2 है वो है 4 और जो S1 है वो है 3। तो 4 माइनस 3 होगा 1, राइट। तो यहाँ से A2 मिल चुका है, हमें A2 मिल चुका है, A1 मिल चुका है। तो मैं यहाँ से इससे AP फॉर्म कर दी, ये हो जाएगा हमारा AP। ये हमारी क्या है, ये हमारी AP है 3 1 एंड इसके बाद आप नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं।
बट हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए 2 टर्म काफ़ी हैं। तो हमारे पास में a मिल चुका है 3, कॉमन डिफरेंस आएगा 1 माइनस 3 माइनस 2। अब हमारे पास में a भी है, d भी है, हमसे जो भी टर्म्स पूछा जाएगा हम फाइंड कर सकते हैं। a3 क्या होगा, a प्लस 2d, तो मैं यहाँ पर a और d का वैल्यू प्लेस कर दिया, आंसर आ गया। a10 मतलब a प्लस 9d, a और d पुट किया, आंसर आ गया। an मीन्स a प्लस 9 माइनस 1d, वैल्यू पुट करी a और d की, आंसर मिल गया हमें यहाँ से। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का। और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। सो ये है क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पर आपसे कहा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। तो शुरुआती जो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि 6 से डिविजिबल हैं, आपको उनका सम फाइंड करना है। मतलब पहले हम यहाँ से एक काम करते हैं कि हमें फाइंड करना क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 6, जो कि 6 से डिविजिबल है। तो पहले हम वो नंबर फाइंड कर लेते हैं जो कि 6 से डिविजिबल है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 6 से होती है, 6 देन 12 देन 18 देन सो ऑन, सीक्वेंस चलता जाता है, राइट। अब मुझे यहाँ से इस वाली AP की हेल्प से पहले मुझे A और D फाइंड करना होगा। A कितना होगा, यहाँ पर 6 होगा, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी 6 होगा, 12 माइनस 6 इज 6। हमें फर्स्ट टर्म मिल चुका है, हमें कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। आपको करना है कि सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स फाइंड करना है, मतलब आपको S40 फाइंड करना है। अब S40 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 मीन्स 40/2 इंटू 2a, a है आपका 6 प्लस n-1 मीन्स 40 - 1 इंटू d, वो है 6। सॉल्व कर लेंगे 220 टाइम्स 40, तो ये आएगा 20 इंटू 2 6 12 प्लस 39 इंटू 6, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 20। आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज तो हो क्या रहा है, देखिए ये 20 आएगा, 6 2 12 प्लस 39 इंटू 6, मल्टीप्लाई करेंगे 20 यहाँ है तो 12 प्लस 234, मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिलता है 4920। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान था, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।